भाई 30,000 रुपए का एक ऐसा प्राइस टैग है जहां पर हर बंदा मुझे कॉल करके पूछता बिलाल भाई इस प्राइस रेंज में फोन बता दे। मेरे ऑफिस में भी जितने लोग हैं वो यही कह रहे थे कि भाई 30,000 रुपए के अंदर जो फोन्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी मार्केट के लिए और वो सबसे ज्यादा लोगों की जो है ना वो नजर में होते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि 30,000 रुपए का अगर आपका बजट है तो आपको कौन सा मोबाइल फोन खरीदना चाहिए, कौन सी कंपनी कौन सा मोबाइल फोन अच्छा प्रोवाइड कर रही है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो इस रेंज में किसी हद तक गेमिंग के लिए कौन सा फोन अच्छे होने वाला है, अगर आपको कैमरा के लिए चाहिए तो कौन सा फोन बेहतर है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि भाई इस वीडियो के अंदर सिर्फ डब्बा पैक पीटीए अप्रूव्ड ऑफिशियल वारंटी वाले फोन्स को ही रखा जाएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको कोई किट फोन यहां पर दिखाऊंगा और बड़ा कोई बन जाऊंगा कि भाई मेरे से अच्छा टेक रिव्यूअर ही कोई नहीं है क्योंकि उसने आपको 30,000 रुपए के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिखा दिया है और आप वो फोन खरीदने जाएंगे, आपको लगेगा भी कि भाई फोन काफी तेज चल रहा है, बट 2 हफ्ते बाद जब वो फोन बंद होगा तो आप मुझे गालियां देंगे। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। मैं सिर्फ आपको वो फोन्स बताने वाला हूं जो कि एक्चुअल वारंटी वाले फोन्स हैं ताकि आप लोगों के पैसे जाया ना हो। मैं यहां पर बैठकर आपको नए नए डिवाइसेस के बारे में बता सकता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई कोई तिलस्माती फोन है, किसी एक दुकान पे 1 यूनिट पड़ा हुआ था जो कि 20,000 का मिल रहा था और आप लोग वही खरीद लें, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम लोगों का फायदा हो सके। और पहली डिवाइस जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूं ये आईटेल की तरफ से आती है। अब अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आईटेल P70 रिकमेंड करूंगा तो ऐसा नहीं है। अगर आपने 30,000 रुपए का प्राइस टैग खर्चना है तो आईटेल की तरफ से एक मॉडल आता है आईटेल S25। मेरे ख्याल से आईटेल की तरफ से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और उसके पीछे मल्टीपल रीजन है। पहली चीज तो ये है कि ये लिस्ट का आई थिंक इकलौता या 1-2 और फोन शायद हो जिसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल रहा है। अब प्रोसेसर इस मोबाइल फोन के अंदर यूनिसॉक का T620 लगाया गया है जिसका मतलब यह है कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक होने वाली है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। बट यूनिसॉक के जो प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर हमने जनरली देखा है कि वो बैटरी थोड़ी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी भी लगाई गई है और एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन को बाकी फोन से काफी डिफरेंट बना देती है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 6 और 8 GB वाले वेरिएंट मिलते हैं और दोनों ही वेरिएंट 30,000 के करीब के प्राइस टैग के अंदर आ रहे हैं। वैसे आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको 6 GB वाला वेरिएंट सस्ता मिल जाए तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। 8 GB रैम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाली। अब भाई अगर आप लोग गेमिंग फोन के बारे में सोच रहे हैं तो इस प्राइस रेंज में टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको गेमिंग फोन नहीं मिलने वाला। एक मॉडल है डीकोड का बोल्ड 3। अब डीकोड की अपनी वेबसाइट के ऊपर ये जो मोबाइल फोन है ये 35,000 का और 40,000 का लगा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट। लेकिन मार्केट की प्राइसिंग जब मैंने देखी है तो मार्केट के अंदर इसका जो ऑफिशियल रेट निकला हुआ है वो 30,000 रुपया निकला हुआ है। तो अगर आपको ये मोबाइल फोन डीकोड बोल्ड 3 30,000 में मिल जाता है तो उस प्राइस रेंज के अंदर ये आपको मीडियाटेक का Helio G99 का प्रोसेसर प्रोवाइड करता है जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है। इसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर आपको डिस्प्ले भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, फुल HD डिस्प्ले है और उसके अलावा 8 GB रैम भी लगाई गई है। तो आई बिलीव कि आपको अगर ये मोबाइल फोन 30, 32 या इवन 35,000 में मिल जाता है तो ये जो मोबाइल फोन है गेमिंग वाली जो आपका एरिया है उसको सेटिस्फाई कर देगा। हाउएवर मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि डीकोड एक लोकल ब्रांड है और जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ग्रो करेगा अभी तक ये उस तरह से प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर सका। अब अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि कहता है बिलाल भाई मुझे एक अच्छा मोबाइल फोन चाहिए लेकिन मुझे ब्रांड भी चाहिए, तो मजेदार बात यहां पर यह है कि सैमसंग से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है और जो मोबाइल फोन मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं वो फनीली इनफ इस प्राइस रेंज का वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल फोन है। अगर आप सैमसंग का नाम हटा भी दें मैं तब भी इस मोबाइल फोन को रिकमेंड करता हूं और इस मोबाइल फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A06। इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट ये है कि 27,000 के प्राइस टैग में आपको ये देखने को मिल जाता है और 27,000 में ये मीडियाटेक Helio G85 के साथ आ रहा है। बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, फ्रंट भी 8 मेगापिक्सल का है और क्योंकि ये सैमसंग है तो आपको सैमसंग के सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे और क्योंकि ये सैमसंग है तो इस मोबाइल फोन के ऊपर इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने वाली हैं क्योंकि सैमसंग ये प्रॉमिस करता है कि 6 साल वो अपने मोबाइल फोन्स को अपग्रेड करते रहेंगे। अब ये अपडेट सैमसंग देता या नहीं देता वो एक क्वेश्चन जरूर है, बट जनरली सैमसंग ने अपने जो वादे हैं वो ज्यादातर केसेस में पूरे ही किए हैं। भाई सैमसंग के अलावा जो कंपनीज मैं आपको इस प्राइस रेंज के अंदर रिकमेंड कर सकता हूं वो टेक्नो और इन्फिनिक्स हैं। अब टेक्नो का एक मोबाइल फोन आता है टेक्नो स्पार्क 30C। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको मीडियाटेक का Helio G81 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, 6 GB रैम लगाई गई है, 5000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की चार्जिंग है, बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और इसका बैक कैमरा काफी डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। और इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो आपको 30,000 ऑफिशियल मिलता है बट ये उससे थोड़ा कम में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ आपको इन्फिनिक्स की तरफ से हॉट 50i नाम का एक मॉडल मिल जाता है जिसका डिजाइन तो डिफरेंट है लेकिन अगर आप
इंटरनली देखते हैं तो स्पार्क 30C और इन्फिनिक्स एक ही मोबाइल फोन है अंदर से, बस बाहर का जो रंग रोगन है ना उसको चेंज किया गया है। तो अगर आपको इन्फिनिक्स पसंद है आप हॉट 50i की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको टेक्नो पसंद है तो आप स्पार्क 30C की तरफ जा सकते हैं। एग्जैक्टली सेम डिवाइसेस हैं। अब मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी A06 रिकमेंड किया था और मैंने आपको कहा था कि ये बहुत सॉलिड रिकमेंडेशन है। अगर उस फोन का कोई प्रॉपर कंपेटिटर इस लिस्ट पे मौजूद है तो वो एक ऐसे ब्रांड की तरफ से आता है जिसका वैल्यू फॉर मनी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ओप्पो की, और मॉडल है ओप्पो A3X। ओप्पो का A3X एक सरप्राइजिंग डिवाइस है। इस मोबाइल फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 6S Gen 1 लगाया गया है, जो कि बेसिकली स्नैपड्रैगन 662 का एक रीब्रांडेड वर्जन है। बट कमाल बात यह है कि ये इस प्राइस रेंज का सबसे तेज चार्ज होने वाला मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, और मजेदार बात यहां पर यह भी है कि 5100 mAh की बैटरी लगाई गई है। तो अगर आप 28,000 का प्राइस टैग खर्चते हैं और आपको ओप्पो के डिवाइसेस पसंद है तो मैं 100% इस मोबाइल फोन को रिकमेंड कर सकता हूं। यह मोबाइल फोन लॉन्ग टर्म भी चलेगा, बैटरी बैकअप भी देगा, सॉफ्टवेयर बैकअप भी देगा, और ब्रांड भी बड़ा है। अब अगर आप लोग वीवो की तरफ से कोई मॉडल देखना चाहते हैं तो वीवो के अंदर दो ही ऑप्शन आती हैं, एक Y03 है, एक Y04 है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वीवो के केस में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वीवो के नाम का पे कर रहे हैं, और अब सैमसंग भी ऐसा हो गया है कि सैमसंग ने भी अपने नाम के पैसे लेने छोड़ दिए हैं, वो सिर्फ स्पेक्स के पैसे ले रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे Y03 बेहतर लगा Y04 से, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा जो कि वीवो के फोन्स लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली वीवो के फोन्स महंगे होते हैं, बट जब आप बेचने जाते हैं तो मैंने सुना है कि मार्केट के अंदर वो बिक भी महंगे जाते हैं यूज कंडीशन में। तो Y03 जो है वो वीवो वालों को मैं मुकम्मल तौर पर रिकमेंड कर सकता हूं। अब अगर आप लोग Xiaomi यूजर हैं तो भाई Xiaomi और पोको का भी वही हिसाब है जो इन्फिनिक्स और टेक्नो का है। Xiaomi की तरफ से Redmi 14C के नाम से एक मॉडल आया था जिसके अंदर MediaTek का Helio G81 अल्ट्रा का प्रोसेसर लगाया गया था, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और इस मोबाइल फोन के अंदर जो मजेदार चीज है वो ये है कि आपको दो मॉडल्स मिलते हैं। 14C मिलता है 6GB रैम वाले ऑप्शन में, और जो C75 है पोको की तरफ से वो आपको देखने को मिलता है 8GB वाले वर्जन में। दोनों के दरमियान में 2000 रुपए के प्राइस टैग का डिफरेंस है, बट मोर और लेस एग्जैक्टली सेम डिवाइसेस है। यहाँ पर तो डिजाइन भी काफी मिलता जुलता है और दोनों में सॉफ्टवेयर भी एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आपको 8GB चाहिए आप C75 की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको 6GB से गुजारा हो जाता है तो आपको जाना चाहिए 14C की तरफ। पर्सनली आई वुड से कि ये उन लोगों के लिए है जो कि Xiaomi के इकोसिस्टम में है और जिनको Xiaomi का सॉफ्टवेयर पसंद आता है, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर वैसे मुझे कोई बड़ी हाईलाइट नजर नहीं आई। Realme का मोबाइल फोन चाहिए तो भाई Realme की तरफ से Realme का Note 60 नाम का एक मॉडल आता है जिसका 32 मेगापिक्सल का बैक है, और फ्रंट कैमरा जो है इसका 5 मेगापिक्सल का लगाया गया है। अब Realme और Oppo अगेन हैंड इन हैंड चलते हैं, बट Oppo A3X के बारे में मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि Oppo A3X जो है उसके अंदर आपको जो कैमरा है वो उतना स्ट्रांग नहीं मिलता, स्पेशली जो बैक कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर बैक कैमरा एटलीस्ट स्ट्रांग लगाया गया है, बट इस मोबाइल फोन के अंदर भी अगर आप पर्टिकुलरली कैमरा के लिए जा रहे हैं तो मैं मतलब वो नहीं कह सकता। अगेन अगर आपको Realme का फोन चाहिए तो आप Note 60 देख सकते हैं 30,000 के प्राइस टैग में। भाई दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर मैं कुछ और मॉडल्स डाल दूंगा। आई थिंक एक स्पार्क्स का मॉडल और एक ZTE का मॉडल है जो कि मैं ऑनरेबल मेंशंस में डाल रहा हूँ। मतलब अगर आपको उनके फोन चाहिए तो आप जा सकते हैं, बट अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मांगेंगे तो सैमसंग का A06 मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर आपको सेल्फी कैमरा चाहिए तो itel S25 की तरफ आप जा सकते हैं। एंड देन अगर आपको सेल्फी कैमरा और बैक कैमरा नहीं चाहिए बट आपको बाकी सब कुछ चाहिए तो ओप्पो का जो A3X है वो भी एक काफी सॉलिड ऑप्शन है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट फोन कौन सा है, और कोई फोन अगर हमने मिस कर दिया है तब भी बता देना भाई, मैं भी इंसान हूं, गलती हो जाती है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।